Love is a companionship, it's not a ownership. Here we forget this and we get into a toxicity. So in today's life we are going to know how we are dealing are we dealing with a toxic relationship, how we can know that we are in a toxic relationship. So hello everyone, welcome to Amazing Life. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे अमेजिंग होंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन. आप सब हमारी लाइव देखते हैं, स्टोरीज देखते हैं, पोल रिस्पॉन्ड करते हैं और इतना सारा प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. और आज का जो टॉपिक है, हम हमारी गेस्ट एक्सपर्ट से जानेंगे कि टॉक्सिक होता क्या है और हम टॉक्सिसिटी के बारे में बात करेंगे कि हमारे रिश्ते टॉक्सिक कैसे हो जाते हैं. तो चलिए डीप डाइव इन करते हैं, हमारे गेस्ट को ऐड करते हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ हम ये जानेंगे आज के इसमें कि हम किस तरह से पहचाने कि हमारे जो रिश्ते हैं, और ये सिर्फ प्यार वाले रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप with your kids, with your parents, with your friends, with your near one, dear one, anybody. कोई भी रिश्ता, वो चाहे वो आपके बच्चों के साथ हो या आपके आसपास के लोगों के साथ या आपके दोस्तों के साथ या किसी के भी साथ, वो टॉक्सिक है या नहीं वो हम जान सकते हैं. तो लेट्स कॉल आवर गेस्ट एंड गेट टू नो मोर. आई थिंक शी इज नॉट अराउंड राइट नाउ. ओके, तब तक मैं आपको गेस्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. हमारी जो गेस्ट एक्सपर्ट है, शी इज़ नेहा प्रदीप जेठवानी, डॉक्टर नेहा प्रदीप जेठवानी. शी रिसेंटली गॉट अ डॉक्टरेट इन अल्टरनेटिव थेरेपीज. शी इज़ अ काउंसलर. उन्होंने बहुत लोगों की काउंसलिंग की है और स्पेशली वो रिलेशनशिप काउंसलिंग करती हैं और उन्होंने बहुत सारे रिश्तों को जोड़ा है और बहुत सारी चीज़ें हैं. उन्होंने रिलेशनशिप के जब भी लोग रिलेशनशिप रिलेटेड इशू लेके आते हैं, शी हैज़ सोल्यूशन फॉर दैट. आप उनसे कंसल्ट भी कर सकते हो. अगर आपको उनका नंबर चाहिए तो वी हैव हर नंबर, यू कैन मैसेज अस. एंड शी इज़ ऑल्सो अ टैरोट कार्ड रीडर. शी इज़ एन एस्ट्रोलॉजर. शी इज़ अ न्यूमरोलॉजिस्ट. शी इज़ अ योगा थेरेपिस्ट एंड शी ऑल्सो टेक्स मेडिटेशंस. एंड उनका 20 years का एक्सपीरियंस है इन हर फील्ड. एंड when she says, she truly says with a deep ground. So let's welcome her. Let's get to know more about it. She's not around. आप सब भी हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. We will try to take that in a live and we will surely revert it. अगर इस लाइफ में नहीं पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट लाइफ में हम जरूर से कवर करेंगे. एंड आज का जो लाइव है वो हमारे फर्स्ट पार्ट है इस लाइव का और उसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले हफ्ते करेंगे. आई एम एडिंग हर. हेलो शीतल. हेलो नेहा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया. आवाज आ रही है क्लियर? एकदम क्लियर. ठीक, चल. नेहा, आपको आवाज आ रही है? हाँ. ओके. तो नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमेजिंग लाइफ पर आने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू शीतल. ओके. सो नेहा जी, हम शुरू करते हैं. हमने हमारा स्टार्ट कर दिया है. आपका इंट्रोडक्शन भी हो चुका है, सब हो चुका है. नाउ वी आर रेडी टू डाइव इन. ओके ओके, चलेगा. क्लियर है पिक्चर? थोड़ा डार्क सा लग रहा था. बराबर है? एवरीथिंग चल. इज ठीक है. ठीक. सो. नमस्ते. नमस्ते नेहा जी. मेरा आज का जो जिस तरह से हमारा टॉपिक है टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक कैसे हम पहचाने कि रिश्ते टॉक्सिक है, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि टॉक्सिक होता क्या है. लाइक टॉक्सिक का एक्चुअल मतलब रिलेशनशिप में क्या होता है टॉक्सिक? देखो, अगर टॉक्सिक वर्ड को लेते हैं तो टॉक्सिक को हम एक दूसरे शब्दों में कहते हैं पॉइजन. अब जैसे हम पॉइजन का नाम सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में एक अलग पिक्चर बन जाती है.
अगर हम रिलेशनशिप में पॉइजन की बात करते हैं तो आप ये कह सकते हो कि एक ऐसे रिश्ते जो आपको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो आपको फिजिकली तौर पे डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिस्टर्ब मीन्स कैसा कि उस रिश्तों की वजह से आप डैमेज हो रहे हो। डैमेज यानी आपकी बॉडी डैमेज हो रही है, आपका माइंड डैमेज हो रहा है, आप इमोशनली डैमेज हो रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस है वो डैमेज हो रहा है। मतलब हर तरह से डैमेज होना, आपका हर तरह से नुकसान होना। जिस प्रकार हम बोलते हैं पॉइजन, कि हम पॉइजन खाते हैं तो क्या होता है, पॉइजन हम खाते हैं तो हमारी बॉडी कैसे होने लग जाती है, पूरी खराब होने लग जाती है, बॉडी डेड होने लग जाती है। इस बॉडी का फिर इस्तेमाल नहीं हो सकता है, वो डेड हो गई। पॉइजन खाने के बाद वो जहर इतना राइट। फैल गया है कि वो आपकी बॉडी काम नहीं करती। तो रिश्तों में यही चीज हो जाती है, एक ऐसा पॉइजन जो धीरे धीरे आपको हार्म करता जा रहा है, आपको हर तरह से डैमेज करता जा रहा है, और उस डैमेज की वजह से आप जो है पूरी तरह से गिर चुके हो। गिरने का मतलब अंदर से टूट चुके हो, और आपको एहसास हो रहा है कि हाँ, मुझे बहुत हार्म पहुंच रहा है इस चीज से। तो हम इसको कह राइट। सकते राइट। हैं कि हाँ, राइट। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है। राइट। एक्चुअली आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि क्या होता है ये जो डैमेज है वो इतना स्लो प्रोसेस होता है कि हम समझ भी नहीं पाते। इनिशियली तो हम समझ बिल्कुल। ही नहीं पा रहे होते हैं कि हमें नुकसान हो रहा है, और जब वो बहुत ज्यादा लेवल पे हो जाता है तब हमें रियलाइजेशन होता है अरे हमें नुकसान हो रहा है इस चीज का। तो एक्चुअली में यस, हम्म। मतलब इनिशियली अगर हम अवेयर रहेंगे तो ये चीज को हम ज्यादा अच्छे से समझ पाए। सही है। समझ पाएंगे। शीतल, तुमने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि हमें स्टार्टिंग में ना पता ही नहीं चलता कि ये हमें नुकसान कर रहा है। क्योंकि नुकसान कर हमारे रहा है। जैसे जो अपब्रिंगिंग होती है किसी की भी, यानी कि कोई भी बच्चा रहा, उसके घर के वातावरण में वो क्या देखता है कि तुम्हें ना एडजस्ट करना है। ये वर्ड हमने सुना होता है कि देखो कैसे सब मैनेज राइट। करके चलते हैं, देखो सब कैसे बैलेंस करके चलते हैं। तो हमारे दिमाग में ना एक पिक्चर बनी होती है कि अच्छा, हमें ना एडजस्ट करना है, हमें बैलेंस करना है। तो ठीक है ना, चलो सामने वाला अगर ऐसा कुछ भी कर रहा है तो लेट गो, जाने दो। ऐसे करते हैं ना हम, थोड़ा थोड़ा करके कहते हैं जाने दो, जाने दो, जाने दो। जाने ऐसे दो, कर जाने करके धीरे धीरे ऐसा होता है कि हम बोल तो देते हैं जाने दो, लेकिन हम मेंटली तौर पे, यानी कि हम जाने देते नहीं है, वो हमें हार्म होने लग जाता है, हमें तकलीफ होने लग जाती है। और एक टाइम ऐसा आने लग जाता है जब आपको लगता है कि नहीं, अब घुटन सी होने लग गई। ये क्या, ये हो रहा था कि थोड़ा सा चांस दिया जा रहा था कि इट्स ओके, इतना चलेगा, इतना चलेगा, जैसे बोलते हैं ना। तो सेम वही जो तुमने बोला ना कि स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता, कि लगता है इतना ही तो करना है, तो बस वही हो आगे जाता। वो बढ़ जाता है। राइट। राइट। हम्म। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जैसे कि अभी शुरू में कोई भी रिश्ता बहुत मीठा ही होता है, अच्छा ही होता है, तो ये टॉक्सिक कैसे धीरे धीरे हो जाता है, मतलब ये पूरी तरह से टॉक्सिक कैसे बन जाता है? अ, देखो, जब भी कभी रिश्ते की बात आती है तो स्टार्टिंग में सारे रिश्ते अच्छे ही होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता। जैसे अगर हम इसको टॉक्सिक को समझना है ना, तो पहले हम रिश्तों को बहुत छोटी तरह से समझ लेते हैं, यानी कि छोटे से शब्दों में हम, वैसे रिश्ता तो वर्ड ही ऐसा है, रिलेशनशिप वर्ड ऐसा है कि ये छोटा तो है नहीं, है ना। तो अगर आप रिलेशनशिप की बात करते हो तो आप इस संसार में रिश्तों के बिना नहीं रह सकते हो, है ना। आप अगर अपने घर में देख रहे हो तो आपके घर में जितने भी काम करने के लिए कोई भी आ रहा है, जैसे आपकी अगर मेड भी आ रही है, तो आपके घर में क्यों टिकी है वो, इसके लिए टिकी है कि आपने एक रिश्ता बनाया है। आपके पास वो आ रही है तो गिव एंड टेक चल रहा है, उसमें भी राइट। गिव एंड टेक चल रहा है, कि वो आपके लिए कुछ कर रही है तो आप उसके लिए कर रहे हो। सिर्फ लेन देन पैसे का ही नहीं होता है। समझो आपने किसी को पैसे तो दिए, लेकिन आप वो पैसे मार के दे रहे हो, फेंक के दे रहे हो उसको, ये ले तूने काम किया, तो वो बोलेगी ठीक है, मुझे तो बहुत सारे काम मिलने हैं, वहां पे ब्रेक हो जाएगा, है ना, वो चली जाएगी काम छोड़ करके। तो आप क्या करते हो कि आपका ये मेड के साथ भी रिश्ता बैलेंस रहे, आप कुछ लेन देन बराबर तरह से करते हो, उसका हालचाल पूछते हो कि भाई ठीक है ना, तेरे घर में ठीक है, या उसकी तबीयत खराब हुई तो आप पूछते हो। तो आप समझते हो कि आपके घर में जो एक काम करने आ रही है उसके साथ भी आप एक रिश्ता मेंटेन कर रहे हो, तभी आपका उसके साथ चल रहा है, यानी कुछ बराबर का हिस्सा चल रहा है ना। ये हो सकता है कि
50-50 नहीं हो, जैसे दोनों का इक्वल नहीं हो, लेकिन सेकंड पार्टी जो है वो आपको कुछ ना कुछ तो दे रही है ना। ऐसा नहीं हो रहा है कि सिर्फ आप 100% दे रहे हो और सामने वाला आपको कुछ नहीं दे रहा तो नहीं चलेगा। चाहे वो घर की मेड हो, चाहे आपके ऑफिस में आप काम करने के लिए जा रहे हो, आप जिसके बीच में भी काम कर रहे हो, आप बहुत बार देखते हो कि आप जिस भी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, वो साथ में जो कलीग्स होते हैं वो बैठ करके टिफिन शेयर करते हैं, है ना, बैठ के खाना खाते हैं। वो खाना ऐसे ही खा लेते हैं क्या? नहीं, वो एक रिश्ता बनता है ना। उनके साथ इतना गहरा रिश्ता हो जाता है कि एक दूसरे को सहयोग करते हैं। अच्छा तुम छुट्टी पे जा रहे हो, चलो मैं कर लूंगा। अब आप देख रहे हो कि कैसे रिश्ता बन रहा। तो आप इस संसार में बिना रिश्ते के तो चल ही नहीं सकते हो। आपने एक कदम भी उठाया ना तो आपको रिश्ता चाहिए, आपका और आपकी जमीन का रिश्ता, है ना। तो हर तरह से रिश्ता है। तो जब हम रिश्तों को समझते हैं कि ये जो रिश्ता है हमारा इतना हमारे लिए जरूरी है, अगर हम ये समझ रहे हैं तो, अगर हम नहीं समझ रहे हैं तब तो फिर वही हो जाता कि अगर हम समझेंगे ही नहीं तो सामने वाला कितना निभाएगा, है ना। और कितना निभाएगा तो वो टॉक्सिक हो जाता है। जैसे अभी हमने रिश्तों को समझा कि रिश्ता तो बहुत जरूरी है और उसके बिना तो हमारी गाड़ी चल ही नहीं सकती है। तो रिश्ता अगर हम गहराई से समझेंगे और फिर वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है, जैसे अभी तुमने बोला ना कि जब ये इतना रिश्ता जब बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो फिर ये टॉक्सिक कैसे हो जाता है। अब देखो, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जैसे मैं हुई या मेरे परिवार वाले हुए, हम सब एक समान ताकत वाले नहीं हो सकते। अब यहाँ ताकत का मतलब ये नहीं होता है कि अपनी बॉडी वाली ताकत की बात कर रहे हैं। किसी में कुछ क्वालिटी होगी, किसी में कुछ क्वालिटी होगी, है ना। तो कोई हो सकता है कि अच्छी अर्निंग करता होगा, है ना, कोई ऐसा होगा घर को अच्छी तरह संभालता होगा, सबकी अलग अलग क्वालिटी होगी। ओके, समझ लो कि घर का कोई एक मेंबर है और वो बहुत पावरफुल है, ठीक है, वो इतना पावरफुल है कि वही कमा के ला रहा है, वही घर को चला रहा है। तो अब क्या हो गया कि वहां ताकत हो गई, उसकी ताकत ज्यादा हो गई। जो भी घर का मेंबर है अगर वो ताकतवर है और वो अपने साथ रहने वालों को बहुत छोटा समझ रहा है या उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो सामने वाला एक लिमिट तक ही दबेगा, है ना। एक लिमिट, वो कोई भी हो सकता है, बाप बेटे हो सकते हैं, माँ हो सकती है, सास बहू हो सकती है। जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप की बात आ रही है तो यहाँ पे सिर्फ पार्टनर की बात करेंगे, हस्बैंड वाइफ की ही बात करेंगे, नहीं। आप किसी भी रिश्ते में जब एक कोई बहुत ताकतवर हो जाता है, देखो जब ताकत आती है ना इंसान के पास, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा दिमाग भी वैसा हो जाता है, आई एम समथिंग, है ना, वो कहीं ना कहीं आ जाता है। और वो चीज हो जाती है कि अरे मैं तो ताकतवर हूं, दूसरा ताकतवर नहीं बनना चाहिए, इस घर में मैं ही ताकतवर रहूं। तो वो क्या करने लगता है, दूसरे वाले को दबाने लग जाता है, ठीक है। या तो उसको दबाएगा किसी भी तरह से, जैसे उसकी बुराई कर देना, उसने कुछ काम किया तो नहीं नहीं तुम तो अच्छा नहीं करते हो, है ना, कोई भी काम में नुक्स निकालना, कमियां निकालना। अब सामने वाला क्या सोचेगा, हो सकता है मुझसे पहली बार गलती हुई हो, है ना, तो चलो रहने दो, दूसरी बार मैं ना अच्छी तरह काम करूंगा घर का, जबकि जब सामने वाला आए तो वो मेरी तारीफ करे। लेकिन दूसरी बार फिर आपको लग रहा है सामने वाला आपको दबा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ओके वो सामने वाला आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, वो ये अपना पावर दिखा रहा है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ताकतवर जब हो जाता है ना, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं ताकतवर हूं तो दूसरों को भी ताकतवर बनाऊं। बहुत कम लोग हैं। हमेशा जो ताकतवर हो जाता है वो क्या सोचता है, मेरी ताकत तभी तक बनी रह सकती है जब मैं दूसरों को दबा के रखूं, तभी तो मेरी वैल्यू होगी। अहम अहम अहम, अहम आ जाता है बहुत। अहम अहम आ जाता है। तो देखो जब तक ये रिश्ते तभी तक अच्छे रहते हैं जब आपको नहीं मिले होते हैं, जैसे आपको कोई चीज नहीं मिली है, आप चाहते हो कि अरे मेरी शादी हो जाए, ओके, तो आपके दिमाग में कितना अच्छा एक है कि अरे मेरा पार्टनर आएगा ना तो मैं उसके साथ ऐसे करूंगा, मैं उसका ऐसे ख्याल रखूंगी, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। क्योंकि आपको वो मिली नहीं है, वो चीज मिली नहीं है, ओके, तो मिली नहीं है तो आपको वैल्यू है। अब आप सोचते हो किसी भी तरह से मिल जाए, तो आप बहुत चक्कर काट रहे हो किसी तरह से मिल जाए। जब वो मिल जाती है ना चीजें, तब क्या होता है कि उस चीज को हम बहुत लाइट ले लेते हैं, उसको लगता है कि अरे अब क्या, अब तो ये चीज मुझे मिल गई। जैसे जिसको पावर मिल गया, अब उसको पावर क्या, मैं तो पावरफुल हूँ, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ या मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पावर आ गया। तो जब पावर आ जाता है आपके अंदर तो दूसरों को आप
सप्रेस करने लगते हो, और जो सप्रेस हो रहा होता है वो एक लिमिट तक बर्दाश्त करता है, बाद में उसको घुटन सी होने लग जाती है। अब उस वो डैमेज हो रहा है, तो वो जब डैमेज होगा तो समझ लो कि वो डैमेज हो रहा है, इसका मतलब वो रिश्ता टॉक्सिक हो गया। अब ये टॉक्सिक कैसे हुआ, पहला हम समझेंगे इस चीज को, अगर हम गहराई से समझने की कोशिश करें तो हम ये समझ सकते हैं कि समझ लो कोई ताकतवर वाला बंदा है, और वो टॉक्सिक दूसरे के लिए इसके लिए हो गया क्योंकि उसके आगे कोई आप बात ही नहीं रख पा रहे हो। वो इतना पावरफुल है कि आपके अंदर कुछ चल रहा है, आप सोचते हो कि मैं उससे कुछ शेयर करूं, लेकिन आप बोलते हो इसके अगर मैंने कुछ भी बोला तो वो मेरी 10 कमियां निकाल देगा, तो आप चुप हो जाते हो। आप बोलते हो अच्छा जैसा बोल रहा है ना इसको सुनते जाओ, जैसा बोलता है वैसा करते जाओ, लेकिन कब तक, किस हद तक आप किसी की सामने वाले की बातें सुनोगे और उसको सहते रहोगे। एक टाइम आएगा जब आप डैमेज होने लगोगे। अब आपको देखो लोग क्या होता है, सहते सहते टॉक्सिक होते होते बहुत बार दुनिया को फेस नहीं कर पाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अपनी लाइफ को खत्म कर लेते हैं, रिलेशनशिप इतनी टॉक्सिक हो चुकी होती है कि वहां देख के छुपने लगते हैं, भागने लगते हैं उस चीजों से, डरने लग जाते हैं, एंजाइटी बढ़ जाती है। टॉक्सिक रिलेशनशिप बहुत तरह से होती है, एक कोई फोर्स कर रहा है तो वो एक तरह की टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाती है, कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसा जो आपको इग्नोर कर रहा है, जैसे पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, शादी नहीं हुई थी तो बहुत आगे पीछे, जब शादी हो गई तो दिमाग के अंदर बैठ जाता है अरे शादी तो अब हो गई, अब क्या होगा, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, उनके दिमाग में हो जाता है ये कहाँ जाएंगे, ये क्या करेंगे, छोड़ो ना, ये तो मिलता रहता है, ये तो अपने घर की बात है। तो कुछ टाइम में क्या होता है कि आप उसको बहुत लाइट लेते हो और इग्नोर करते हो कि ये तो अपने घर की बात है, चलो ना, ये तो अब मिल गई, ये चीज तो घर में आ गई, चलो अब जो है ना हम कुछ नया करते हैं। नया मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि हमेशा आप अफेयर करने ही जा रहे हो, वो नहीं होता। नया मतलब क्या कि ये रिश्ते में रखा ही क्या, अब तो घर पे आ गई, ये एक सामान हो गया, एक वस्तु की तरह घर पे आ गया है, तो है बस, रिश्ता है खत्म। अब आप फोकस हो जाते हो कहीं और, कि चलो मैं उस चीज को, मैं कमाने पे ध्यान दूं, मैं इस पे करने पे ध्यान दूं। लेडीज हैं अगर, वो हो जाता है कि अरे घर तो देखते ही रहते हैं ना, छोड़ो ना, पति को क्या देखना, अब तो शादी हो गई है, देखना है, चलो अब क्या करते हैं, अब हम नए नए शौक पालते हैं। तो आप क्या करते हो, अब अपने हस्बैंड को इग्नोर कर रहे हो, बच्चों को इग्नोर कर रहे हो। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आप हट रहे हो, तो वो रिश्ता टॉक्सिक हो रहा है। टॉक्सिक कैसे बनता है, समझ लो कि एक हस्बैंड है, वो अब बोलता है कि मेरी वाइफ से मुझे है ना, घर में बस है, ठीक है, वो घर देख रही है खत्म, वाइफ बात करने के लिए आ रही है तो वो उसको बोलता है कि ठीक है ना, बार बार क्या बात करने आ जाती हो, घर में तो साथ रहते ही है, बात ही क्या करना। ओके, और फिर वो अपना मोबाइल लेके बैठ जाए, बात नहीं करे, मोबाइल लेकर के बैठ जाए। फिर वाइफ कोई बात करने के लिए आए तो बोले क्या है, जब देखो तुम्हें तो यही बात करनी होती है, और ऐसे करके वो इग्नोर कर रहा है। कुछ टाइम तक जो है, इग्नोर तो पहले स्टार्टिंग में किया, फिर बाद में वो इंसल्ट करने लगता है। इंसल्ट क्या, तुम्हें बात करना क्या आता है, तुम्हें आता ही क्या है। अब क्या हो गया, यहाँ पे इंसल्ट होनी शुरू हो गई, पहले बात हो रही थी, फिर इंसल्ट हो रही है। इंसल्ट होने के बाद उसको लग रहा है कि नहीं, ये तो घर में बैठी है या घर में बैठा है, जो भी हो, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है इसमें। तो फिर वो क्या करता है कि बहुत बोरिंग होती है, चलो भाई दूर ही रहो, जितना हो सकता है बाहर रहो, घर नहीं रहो, अपना काम, अपने काम पे ध्यान दो, इधर कम आओ, घर में कम बैठो, बात मत करो, इग्नोर कर रहे हो। अब क्या होगा कि आपने तो अपने लिए एक अलग बहाना ढूंढ लिया है, आप गेम खेलने बैठ गए, दोस्तों के साथ बैठ के जिसको जैसा शौक है वो अपना कर रहे हैं। आप समझो जो घर में है, जो पार्टनर घर में है, जो अपना रिश्ता बड़े अच्छी तरह से निभा रहा है, उसको तो कमी होगी ना। उसको कमी इसके लिए होगी क्योंकि उसने वो इस रिश्ते में वो आई किस लिए थी, या वो आया किसके लिए था, वो प्यार के लिए आया था। अब वो चीज मिल नहीं रही है, तो स्टार्टिंग में क्या हो जाता है कि वो बोलेगी अरे चलो, मेरा पति जो है ना कहीं काम में बिजी है, तो क्या करूं, चलो मुझे भी कहीं और मन लगा लेना चाहिए। कहीं और मन लगाने का मतलब क्या हो गया, चलो मैं ना बैठ के बुक्स पढ़ती हूँ, ओके, चलो मैं बैठ करके ना टीवी सीरियल शुरू कर देती हूँ, चलो मैं डांस क्लास शुरू कर देती हूँ। या समझो कि हस्बैंड है, वो बोलेगा ये जब देखो ये तो अपने दोस्तों से बात करती रहती है, घूमती रहती है, इधर चली जाती है उधर, उसको बात करना मेरे से अच्छा नहीं लगता है, तो मैं क्या करूं, चलो मैं कुछ और बहाने ढूंढता हूँ, कुछ और चीज में इंटरेस्ट डेवलप करता हूँ, है ना। तो ऐसे क्या हो जाता है कि दोनों के बीच में एक दूरी आ गई और दोनों ने अपना अलग अलग रास्ता अपना लिया, ठीक है।
यहाँ पे वाइफ ने भी एक अलग रास्ता अपना लिया, हस्बैंड ने भी अपना अलग रास्ता अपना लिया। अब देखो ये रिश्ते में बंधे क्यों थे? बंधे इसके लिए थे कि हम दोनों एक दूसरा का साथ देंगे। सबसे प्यारा रिश्ता जो हो जाता है लाइफ पार्टनर का, ये मुझे जिंदगी भर साथ देने वाली है, ये मुझे जिंदगी भर साथ देने वाला है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान प्यार के बिना नहीं रह सकता। मतलब प्यार जो है ना वो जीवन का बेस है, प्यार। और अगर आपको प्यार, देखो प्यार की जगह कोई नहीं ले सकता। प्यार की जगह आप कहीं जॉब में हो, अगर आपको माहौल सही नहीं मिल रहा है, या आपका बॉस आपको दबा रहा है, या आपके कलीग्स अच्छे नहीं, तो आप बोलेंगे छोड़ो ना, मैं दूसरी जॉब देख लेती हूँ। ठीक है, आपको कहीं भी आपकी अगर समझो काम वाली नहीं आ रही है, कुछ भी हो, तो आप चलो दूसरी बुला लेते हैं। लेकिन आपका जो लाइफ पार्टनर है, आप बार बार तो नहीं बदलोगे, अपना नेचर नहीं चेंज करोगे, आप एडजस्ट नहीं करोगे, या जो आपको समझ के लेना है वो नहीं लोगे, आप वो नहीं बदल सकते हो, क्योंकि वो कमिटमेंट्स है, लाइफ टाइम का कमिटमेंट्स है। जब तक हम साथ में, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम साथ में हैं, तो ये कमिटमेंट्स हो जाता। अब क्या हो रहा है, दोनों अपने अपने शौक पूरे कर रहे हैं। शौक का मतलब क्या? ये मुझे टाइम नहीं देता ना, ये मुझे इग्नोर करता है, तो चलो मैं कहीं और जाती हूँ, मैं और दोस्तों के साथ रहती हूँ, किट्टी में रहती हूँ। अब देखो आप क्या कर रहे हो, नए नए शौक पाल रहे हो, लेकिन अपने बेस को नहीं भर रहे हो। बेस क्या है? लव, वो नहीं है। तो आप दूसरी जगह इन्वॉल्व तो हो गए, लेकिन आपका जो तय है ना, जो सतह है, वो तो आपकी खाली ही है। अब जब वो खाली है ना, तो आपको अकेलापन खलेगा। वो अकेलापन आपको नुकसान पहुंचाएगा। कितना भाग लोगे, कितना कमाने के पीछे भाग लोगे आप, कितने दोस्त बदल लोगे आप, कितनी पार्टियां बदल लोगे आप, आपका बेस ही हिला हुआ है। जो प्यार है, जो सच्चाई है, जो नींव है, वो हिला हुआ है, तो आपको डैमेज ही करेगा। अब आप दोनों के अंदर एक कमी हो गई है, एक खालीपन हो गया है, और वही खालीपन आपको खाया जा रहा है, क्योंकि उस खालीपन को प्यार के सिवा कुछ नहीं भर सकता। तो जब वो खालीपन हो गया है, तो नुकसान कर रहा है, तो वो टॉक्सिक हो गया। टॉक्सिक। आप अकेले बैठे हो, आपको बार बार लग रहा है कोई मिल जाए जो मेरी इस कमी को पूरा कर दे, तो आप कमाने में अपने अपने आप को लगा रहे हो, नेम फेम, इसमें उसमें पब्लिक में सब में जा रहे हो, लेकिन फिर भी आप अकेले रहोगे। क्यों? आपका बेस जो है ना वो कमजोर है। आपका जब आपकी आपके पैर ही जब अच्छी तरह से खड़े नहीं है, तो आप क्या चलोगे? तो वो चीज टॉक्सिक हो जाती है, हमें नुकसान पहुंचाने लगती है। तो जब कोई हमें दबाता है, इग्नोर करता है, तब तो वो चीज टॉक्सिक होती है हमारे लिए। लेकिन ये रिश्तों में जब हम बोलते हैं ना, चल वो मुझे टाइम नहीं दे रहा है, तो चल मैं अपना एक अलग रास्ता निकाल लेती हूँ। आप देखो ज्यादातर जितने लोग भी है ना, रास्ता निकालने के चक्कर में ही इधर उधर चले गए, और वो कोई भी खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, उनके अंदर एक शांति नहीं है। लेकिन अगर वही उनका लाइफ पार्टनर या उनके आसपास का जो भी माहौल है, उनमें रिश्ते बड़े अच्छे होते, बहुत गहरे होते, तो कोई भी इधर उधर नहीं जाता, क्योंकि बेस मजबूत होता। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होती है? जहां आपको नुकसान होने लगता है, एंड रिजल्ट आकर के मतलब क्या? अब वो जहर की तरह हो गया है। अब तो उगलते भी नहीं बन रहा, निगलते भी नहीं बन रहा है। उगलते निगलते क्या, हम दोनों ने अपना रास्ता तो अलग अलग कर लिया, इतनी दूरी तो बना ली, अब कौन पास आएगा, कौन आगे आएगा, कैसे आएगा? दोनों अलग अलग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि रियलिटी नहीं समझ पा रहे हैं वो। उनको लग रहा है कि नहीं, शायद मुझे कुछ और चाहिए, तो जाकर के मैं शांत हो जाऊं, शायद मुझे कुछ और चाहिए जो मुझे तसल्ली दे दे, मेरा दिमाग शांत रहे। कभी नहीं होगा, क्योंकि वो टॉक्सिक हो चुका है, वो जहर बन चुका है, वो आपको अंदर अंदर खोखला कर चुका है। तो रिश्तों में अलग अलग तरह के टॉक्सिक होते हैं। एक तरह से दबाना, एब्यूज लैंग्वेज आप देखते हो, वो इंसल्ट कर देना, ठीक है, वैल्यू नहीं करना, पार्टनर का, एक पार्टनर का धोखा दे देना, और सामने वाला जो है वो पूरी तरह से उसी में बैठा हुआ है, वो सोच रहा है आज नहीं तो मेरा पार्टनर सही हो जाएगा, कल वापस लौट के आ जाएगा, है ना? और वो जाने दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो ऐसी प्रोग्रामिंग हुई हुई है, कहाँ जाएगा, लौट के तो घर ही आएगा ना। ये ऐसी प्रोग्राम, तब तक आप मर रहे हो, उस रिश्ते में आप मर रहे हो, आप इंतजार कर रहे हो, क्योंकि मैंने सुना है कि कभी तो लौट के आएगा। अरे जब लौट के आएगा तब तक तो दांत भी नहीं बचेंगे इंसान के, बुढ़ा हो जाएगा। मतलब लाइफ को एंजॉय आज करना है,
आप जो है क्या बात करते हो, जीना आज है और आप सिर्फ फ्यूचर प्लान में ही रहोगे, फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा और आप उस जहर को पीते जा रहे हो, पीते जा रहे हो, आप डैमेज होते जा रहे हो, तब तक क्या आप बचोगे भी उस फ्यूचर को देखने के लिए? तो एक लिमिट होती है टॉक्सिक रिलेशनशिप को पहले देखने की, कहाँ तक है और उसको कैसे हम ले सकते हैं। लेकिन जब वो बोलते हैं ना कि एक स्वीट पॉइजन, उसको आप रोक सकते हो कि थोड़ा थोड़ा खाते उस समय ब्रेक, लेकिन वो पूरा का पूरा टॉक्सिक होकर के पूरा प्याला ही जब पी चुके हो तब बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हमें समझना होगा कि भाई ये टॉक्सिक हो चुका है, इससे मैं डैमेज हो रही हूँ या मैं डैमेज हो रहा हूँ, ये नुकसान पहुंचा रही है शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हाँ ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है या इस तरह से टॉक्सिक हो जाती हैं चीजें। वाओ वाओ, बहुत ही गहराई और बहुत ही डेप्थ में आपने समझाया, एकदम बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली अच्छे से समझ में आया कि क्या होता है एक्चुअली। तो जिस तरह से अभी मुझे दो क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी आपसे। अ, उनके नाम नहीं बताना चाहूंगी, लेकिन आई गॉट टू क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन पूछा है किसी ने कि अगर कोई गोस्टिंग करता है, गोस्टिंग मतलब ये कुछ आजकल का नया ट्रेंड है कि किसी ने किसी को मैसेज किया और सामने वाले ने रिप्लाई नहीं किया, फिर कई दिनों बाद या उनके कन्वीनियंट टाइम पे उन्होंने रिप्लाई किया, ऐसे, तो इसको गोस्टिंग बोलते हैं। तो ये भी एक टॉक्सिसिटी होती है, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। हाँ बिल्कुल, आप ये समझ सकते हो कि आप समझो आप किसी को नहीं जानते हो और कोई मैसेज, वो दो तरह की बात है। एक ये जो मैसेज आ रहा है वो आपके जानने वाला है ना, लेकिन आप काम में बिजी थे और आपके दिमाग से स्लिप हो गया, ठीक है, कि आपने मैसेज आया और आपको ध्यान है कि मुझे ना इसको अच्छी तरह से रिप्लाई करना है, ढंग से करना है, और ये सोच के आपने जवाब नहीं दिया, है ना। तो आप राइट। ये सोच करके अगर कर रहे हो कि ठीक है, मैं इसको आराम से रिप्लाई करूंगी और अच्छी तरह करूं जिससे समझ में आ जाए, लेकिन आप भूल गए, ठीक है, आपको करना तो था उसको रिप्लाई, लेकिन आपके आपके मैं क्योंकि भूल काम गई। में उलझे हो, कहीं फंसे हुए हो, आपके दिमाग से निकल गया। तो सामने वाले का फर्ज बनता है, हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, सामने वाले का फर्ज बनता है कि आप उसको एक बार फिर याद कराओ कि आपने नहीं। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि आपको 10 बार 15 आपने 10 टाइम्स मैसेज भेजा है और सामने वाला आपको रिप्लाई नहीं करा, क्योंकि एक बार हो सकता है बिजी हो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार आप बिजी हो सकते हो, लेकिन आपको याद तो आएगा जब भी मैसेज आता है, आप देखते हो नोटिफिकेशन आ जाता है या कुछ भी राइट। आ जाता है कि मैसेज आ रहा है, तो आपको लगा अरे बाप रे मैं क्या कर रही। अगर उस रिश्ते की वैल्यू है आपको, तो आपको फट से लगेगा अरे बाप रे मैंने सामने वाले को रिप्लाई कैसे नहीं किया 5 टाइम, और आप मैसेज करके बोलोगे सॉरी मैं बिजी थी या मैं बिजी था, आराम से हम बात करते हैं, सिंपल, बाद में बात करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये टॉक्सिक आपने बनने नहीं दिया, लेकिन सामने वाला आपको मैसेज किए जा रहा है और एक है जो इग्नोर किए जा रहा है, वो देख रहा है मैसेज तो आ रहा है लेकिन मुझे क्या पड़ी, मैं क्यों जवाब दूं, इसका मतलब है कि उसको सच में पड़ी ही नहीं है, तो आप इस रिश्ते में पड़े क्यों हो। जब सामने वाले को आपके रिश्ते की पड़ी नहीं है तो आप इस रिश्ते में क्यों पड़े हो। आपने 10 बार अपनी तरह से ट्राई किया, 15 बार ट्राई किया, लेकिन सामने वाला कुछ जवाब नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो नहीं चाहता। आपको समझना पड़ेगा कि उसको इंटरेस्ट नहीं है, और जहां पे इंटरेस्ट नहीं है, हर एक इंसान की अपनी एक वैल्यू होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट, आत्म सम्मान की बात आती है। मेरा स्वाभिमान है, सेल्फ। अहंकार नहीं है, मेरा स्वाभिमान है, और मैं सरेंडर करता हूँ, मतलब मैं सरेंडर करती हूँ कि मैं उसको मैसेज भेज रही हूँ बिना अहंकार के। लेकिन सामने वाले को जब मेरे मैसेज की पड़ी नहीं है, उसको मेरे से कोई लेना देना नहीं है, उसको नहीं लग रहा कि मुझे इस रिश्ते में जाना है या मुझे इससे फायदा, तो आप अपने दिमाग का द्वार जो है ना वो ओपन करो और बोलो ओके समझ आ गया। हाँ लास्ट में उसको सॉरी जरूर लिख के भेज दो कि भाई मैंने आपको इतनी टाइम 20 बार डिस्टर्ब कर दिया, ये आपका फर्ज है क्योंकि आपने बार बार भेजा, वो किस मूड में था, हो सकता है आपका मैसेज देख करके वो परेशान हो रहा हो, तो आप कम से कम सॉरी लिख दो। अब उसको अगर आपकी जरूरत रहेगी तो डेफिनेटली वो आपसे जुड़ेगा, और अगर जरूरत नहीं पड़ी है तो वैसे भी आप उसके काम के नहीं हो, और आप उसके काम की ही नहीं राइट। हो
तो वो भी आपके किस काम का है? आगे बढ़ो, लाइफ में आगे बढ़ो, लाइफ में बहुत खूबसूरती है, जीवन बहुत खूबसूरत है। तो टॉक्सिक अगर हो रहा है तो समझो। राइट, नहीं, वेरी नाइस एक्चुअली। उम्मीद है जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है उसे उसका आंसर मिल गया होगा। बहुत खूब, बहुत खूब, सीरियसली। नेहा जी, हम ये वाला लाइव यही खत्म करेंगे। वी वांट टू कीप इट वेरी शॉर्ट। एंड और एक क्वेश्चन है वो मैं आपसे नेक्स्ट लाइव में पूछूंगी। व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछे हैं जो। और नेहा जी, थैंक यू सो मच, इतने डिटेल में, इतने अच्छी तरह से आप जब भी समझाते हो ना, सच बता रही हूँ, इतने अच्छे से समझाते हो ना, अच्छे से समझ में आ जाता है। और वो सच्चाई होती है, इट्स अ फैक्ट। सो वेरी नाइस, और बहुत अच्छा लगा। आज का इंसाइट बहुत मीनिंगफुल था। आई होप जो भी देख रहे हैं उनको भी समझ में आएगा कि वो जिस रिश्ते में है वो टॉक्सिक है, और वो कैसे समझे, और बहुत कुछ। और आप यही लाइव हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक। तो आप तभी से इसका आगे का पार्ट देख सकते हैं और आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं बहुत सारे। So Neha ji, thank you so much for your valuable insight and thank you so much for your time. It was really amazing. बहुत 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 अच्छा लगा, सीरियसली बहुत अच्छा। थैंक यू शीतल, थैंक यू सो मच। देखने वालों को भी थैंक यू, और तुम्हें भी बहुत बहुत बड़े प्यार से तुमने भी क्वेश्चन किया। और लोगों को जितना फायदा हो इस रिश्तों से, समझें इस चीज को, उतना अच्छा है ना। राइट, तो फिर मिलेंगे राइट। शीतल। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब अब तक बने रहे और आपने इतना आप अपना वैल्यूबल टाइम निकाल कर हमारा लाइव देखते हैं और हमें इतना सारा प्यार करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके क्वेश्चंस वेलकम है। प्लीज आप हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम आपका नाम नहीं बताएंगे, चाहिए तो आप हमें क्वेश्चंस हमारी स्टोरी में पूछ सकते हैं, हमें डीएम कर सकते हैं। आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक